ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की पासपोर्ट रैंकिंग गिर गई। भारत अब 125वें स्थान पर पहुंच गया है और चिंता की बात यह है कि भारतीय पासपोर्ट टॉप 100 देशों की सूची से भी बाहर हो गए। इस रैंकिंग का सीधा मतलब क्या है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। किसी भी देश का पासपोर्ट जितना ताकतवर होता है, मजबूत होता है, उसके नागरिकों को उतने ज्यादा देशों में बिना वीजा या आसान वीजा सुविधा के साथ जाने का मौका मिलता है। लेकिन ताज़ा इंडेक्स के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट धारक अब सिर्फ 26 जगहों पर ही बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल जैसी सुविधाओं के साथ यात्रा कर सकते हैं। यानी विदेश जाने की तैयारी करने वाले भारतीयों के लिए वीजा अब पहले से ज्यादा मुश्किल होगी। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे करीब 88 देशों में जाने के लिए भारतीय नागरिकों को पहले से वीजा लेना पड़ता है। अब सवाल यह है कि भारत की स्थिति कितनी बदली है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2021 और 23 के बीच 127वें स्थान पर था। इसके बाद 2025 में स्थिति थोड़ी बेहतर हुई और भारत 124वें स्थान तक पहुंचा। लेकिन 2026 की सूची में भारत एक बार फिर एक पायदान नीचे खिसक कर 125वें स्थान पर आ गया। यह गिरावट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि भारत की रैंकिंग कुछ ऐसे देशों से भी पीछे है जिनसे लोग आमतौर पर तुलना नहीं करते। इस इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट नामीबिया से नीचे, भारत फिलीपींस, मोरक्को और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से भी पीछे है। हालांकि भारत अजरबैजान और किर्गिस्तान से आगे है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को जिन जगहों पर वीजा या आसान वीजा सुविधा मिलती है उनमें भूटान, नेपाल, जमैका, मकाओ, फिलिस्तीन, ट्यूनेशिया, अंगोला और बारबाडोस जैसी जगहें शामिल हैं। यानी कुछ देशों में भारतीय यात्रियों के लिए रास्ता आसान है, लेकिन दुनिया के बड़े और लोकप्रिय देशों के लिए अब भी लंबी वीजा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अब भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो यहाँ तस्वीर मिली जुली नजर आती है। चीन इस सूची में भारत से आगे है। चीन को 104 स्थान मिला है जबकि भारत 125वें स्थान पर है। यानी ट्रेवल मोबिलिटी के मामले में चीन भारतीय पासपोर्ट से आगे दिखाई देता है। लेकिन दक्षिण एशिया के कई देश भारत की स्थिति से बेहतर है। बांग्लादेश 166वें स्थान पर है, नेपाल 164वें स्थान पर है और पाकिस्तान 188वें स्थान पर है। पाकिस्तान इस इंडेक्स में काफी निचले पायदानों में शामिल है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की टॉप 10 सूची में यूरोप का दबदबा साफ दिखाई देता है। पहले स्थान पर स्वीडन है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पे फिनलैंड, चौथे पे जर्मनी और पांचवें पे डेनमार्क। इसके बाद छठे नंबर पर नीदरलैंड्स और सातवें पर आयरलैंड, आठवें पर यूनाइटेड किंगडम, नौवें पे नॉर्वे और 10वें स्थान पर सिंगापुर है। इस सूची से एक बात साफ होती है कि दुनिया में ट्रेवल फ्रीडम यानी बिना ज्यादा रुकावट के यात्रा करने की सुविधा के मामले में यूरोपीय देश की पकड़ बेहद मजबूत है। लेकिन इस बार की जो बड़ी बात है वो ये है कि अमेरिका और फ्रांस जैसे ताकतवर देश भी टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। दोनों को 11वां स्थान मिला है। यानी अमेरिका और फ्रांस टॉप 10 में जगह बनाने में पीछे रह गए हैं। वहीं कनाडा 13वें स्थान पर है। अब आप सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पासपोर्ट रैंकिंग का असर आखिर होता क्या है। दरअसल यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह बताता है किसी देश के नागरिकों के लिए दुनिया में यात्रा करना कितना आसान और कितना मुश्किल है। अगर पासपोर्ट मजबूत है तो बिजनेस, टूरिज्म, पढ़ाई और ग्लोबल मूवमेंट में आसानी होती है। लेकिन अगर वीजा की जरूरत ज्यादा देशों में पड़ती है तो यात्रा महंगी होती है। वहीं भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय लोग पढ़ाई, नौकरी और व्यापार और पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में विदेश जाते हैं। ऐसे में पासपोर्ट रैंकिंग में गिरना चर्चा का विषय जरूर है। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि पासपोर्ट की ताकत कई बातों पर निर्भर करती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वीजा समझौते, सुरक्षा से जुड़ी नीतियां, कूटनीतिक भरोसा और देशों के बीच यात्रा नियम शामिल होते हैं। फिलहाल ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग 125वें स्थान पर है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को सिर्फ 26 जगहों पर बिना वीजा या आसान वीजा जैसी सुविधा मिल रही है। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के कई बड़े देशों में जाने के लिए अभी भी वीजा की जरूरत पड़ती है। इस रिपोर्ट के बाद अब चर्चा इस बात की भी है कि क्या आने वाले समय में भारत अपनी पासपोर्ट रैंकिंग सुधार पाएगा। क्या भारतीय यात्रियों के लिए ज्यादा देशों के दरवाजे बिना वीजा के खुलेंगे और क्या भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का असर भविष्य में पासपोर्ट की मजबूती पर भी दिखाई देगा। फिलहाल इतना साफ है कि पासपोर्ट रैंकिंग में गिरावट ने भारतीय यात्रियों, छात्रों और विदेश जाने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी रुकावट जरूर पैदा की है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक न्यूज़। धन्यवाद।